जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर अमली तौर पर देखा जाए, ज़मीनी हकायक को सामने रखा जाए तो इस वक्त मुल्क पर शहबाज राज शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं अमली तौर पर। हाँ, चंद रस्मी कार्रवाइयाँ बाकी हैं, मगर शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं और सारा कुछ, सब कुछ मुल्क का वो चला रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई, 3 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहने वाले शहबाज शरीफ, जो पहली मरतबा उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। किसी महज़्ज़ब मुल्क, किसी जमहूरी मुल्क में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई ऐसा शख्स वज़ीर आज़म उस दिन बने जिस दिन उस पर किसी अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करनी हो। शहबाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ जिन पर 16 अरब का टीटी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसको डॉक्यूमेंटेड केस कहा जा रहा था, जिसको ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था, जिसको एक मजबूत केस कहा जा रहा था, और जिसके बारे में कहा जा रहा था अगर ये दुनिया के किसी महज़्ज़ब मुआशरे, किसी जमहूरी मुल्क में ये केस हो तो बंदा सारी उम्र जेल में रहे या सारी उम्र सियासत से आउट रहे। मगर मुकम्मल केस चले बिना, मुकम्मल गवाहों को सुने बिना, मुकम्मल सबूत पर के बिना एक दिन जज साहब आए और उन्होंने शहबाज शरीफ को 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया। और फिर शहबाज शरीफ ने उसी जज को अपनी वजारत इतलात व नशरियात में चीफ कमिश्नर लगा दिया। वही शहबाज शरीफ जिन्होंने पहली मरतबा पीडीएम हुकूमत संभाल कर तमाम पीडीएम को एनआरओ दिया, मतलब एनआरओ देने वाले भी खुद और लेने वाले भी खुद, और एनआरओ की बुनियाद रखी नैब तरमीम करके। वही शहबाज शरीफ जो जिसकी शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस की तुर्की और चीन कस्में खाया करते थे, कम अज़ कम हमें तो यही बताया जाता था। और वही शहबाज शरीफ जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने, आए, कुर्सी पर बैठे, तो बोले मासूम सी शक्ल बना के हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि हालात इतने ख़राब हैं। वही शहबाज शरीफ जिन्होंने अपने 16 महीने के राज में मुल्क को कौम का सवा सत्यानाश कर दिया, मुल्क को कर्ज़ों, मज़ीद कर्ज़ों और मज़ीद टैक्सों में जकड़ा, कौम को रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत का तोहफ़ा दिया। वही शहबाज शरीफ जो शहबाज गवर्नर्स और शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे, मगर जब वज़ीर आज़म बने तो कभी कहते सुने गए कि मौलाना साहब की फूंकों से मैं मईशत दुरुस्त करूँगा, कभी कहा कि कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूँगा, और कभी कहा कि भिखारियों के पास तो चॉइस ही होती नहीं है, हम तो भिखारी हैं। वही शहबाज शरीफ जो 16 महीने की हुकूमत में जिन्होंने आइन तोड़ा, इलेक्शन से भागे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया, जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म और लो लेवल की मुहिम चलाई। वही शहबाज शरीफ फिर से वज़ीर आज़म है। उनका सबसे बड़ा चैलेंज है बदतरीन मुआशी बुरहान, और उससे बड़ा चैलेंज है बदतरीन सियासी बुरहान, और इस बदतरीन सियासी बुरहान को हल करने की सबसे बड़ी रुकावट है मैंडेट चोरी, इलेक्शन 2024 में धांधली। मुल्क को कौम बदतरीन मसाइल और मसाइब में है। अब देखना है कि शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस अपने आखिरी इम्तिहान से सुरखरू होती है या नाकाम होती है। इस वक्त शहबाज शरीफ को एक छोटा सा चैलेंज ये भी है कि वो तमाम आज़ाद अरकान जो नून में शामिल हुए थे अब वजारतें मांग रहे हैं। पंजाब में मरीम नवाज साहबा हैं, मरकज़ में शहबाज शरीफ हैं, ऐवान सदर में आसफ अली जरदारी बैठे होंगे, मतलब पीपल्स पार्टी ऊपर, पीपल्स पार्टी दरमियान में शहबाज शरीफ और नीचे मरीम नवाज। हाउस ऑफ नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शहबाज शरीफ में इक़्तिदार के मामले में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। गो के नवाज शरीफ साहब के आगे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं करता हाउस ऑफ शरीफ का बंदा, लेकिन इख्तलाफात मौजूद हैं हमज़ा और मरीम में, सलमान और मरीम में। अब देखना है कि पंजाब में भतीजी, मरकज़ में चचा और ऊपर मफामती गुरु आसफ अली जरदारी, मुल्क को कौम को क्या मिलता है। जहाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, आसफ अली जरदारी सदर बन जाएंगे, वहाँ मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीटीआई सड़कों पर है। पीटीआई फिर से इhtजाज के मूड में है। एक तरफ असम्बलियों में इhtजाज, दूसरी तरफ सड़कों में इhtजाज, तीसरी तरफ अदालतों में मुकदमे। और सड़कों पर है इसलिए, कशीदगी इसलिए, इलेक्शन हो गए मगर कशीदगी ख़त्म ना हुई, वो इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रही कि पीटीआई वाले कहते हैं कि फॉर्म 45 में हम जीत गए थे, फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, धांधली की गई। और जो एक दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई ने पंजाब में जब इhtजाज किया तो मरीम नवाज का तीसरा दिन था हुकूमत का, और पीटीआई को फेंटियाँ भी पड़ी पुलिस की तरफ से, क्रैकडाउन भी हुआ और गिरफ्तारियाँ भी हुई। वही मरीम नवाज साहबा जो पंजाब असम्बली में राना आफ्ताब अपोजिशन लीडर के पास पहुंची हुई थी कि मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, आएँ मिलकर चलें। और वही मरीम नवाज साहबा जो कह रही थी कि मैं इंतकाम
इंतकामी सियासत मैं ख़त्म कर रही हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई रंजिश नहीं है, बदला नहीं लूँगी। जो पूरे पंजाब की वज़ीर आला कह रही थी खुद को, उन्होंने फेंटियाँ भी लगवाईं, पुलिस से पकड़वाया भी इह्तिजाज करने पर। गो के सड़कें बंद करना, मुल्क को जैम करना इह्तिजाज नहीं होता, लेकिन अगर पुरअमन इह्तिजाज हो रहा हो या अगर पुरअमन तरीके से इह्तिजाज करने दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्रैक डाउन और फेंटियों से और गिरफ्तारियों से ना पहले कभी मसला हल हुआ है, ना अब हल होना है। इसी के साथ साथ ये बताता चलूँ कि इमरान रियाज अभी तक गिराओ जलाओ के मुकदमे में, ज़मान पार के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हुई, वो जेल में है। उनकी हालत सेहत भी इतनी अच्छी नहीं रही अब, और उनके वकील के मुताबिक उनकी सेहत डाउन है और उनका तिब्बी मुआयना होने की ज़रूरत है। जब तिब्बी मुआयने की बात हो तो FIA की हिरासत में है असद तूर 5 दिन के रिमांड पर हैं। आज 5वां दिन है। असद तूर भूख हड़ताल पर हैं। अदालत के हुक्म पर जब उनकी वालदा और वकला मिले तो वो उनकी सेहत डाउन थी, वो भूख हड़ताल पर थे। जब बाद में इह्तिजाज हुआ तो उनका इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स में तिब्बी मुआयना हुआ है, लेकिन भूख हड़ताल पर हैं वो। मैं इमरान रियाज दोस्त है, भाई है। इमरान रियाज के बहुत सारे व्यूज़ हमारा इख्तलाफ रहता है। असद तूर के जो गुफ्तगू या ख्यालात हैं उनसे भी मैं हमेशा इख्तलाफ करता हूँ, और किसी साफ़ी को झूठे या मन घड़त इल्ज़ामात भी नहीं लगाने चाहिए और एक रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ फ़राइज़ हैं हमारे, वहाँ हमारे हकूक़ भी हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों को की सेहत कायम रखे, दोनों की मुश्किलें अल्लाह आसान करे। और एक और जब जेलों, मुकदमों, गिरफ्तारियों की बात हो तो एक और बड़ा मज़े का किस्सा सुनिए। FIA की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट बता रही है कि मुल्ज़म उमर फ़ारूक ज़हूर इश्तियारी है, कभी पाकिस्तान नहीं आया। अब ये FIA की रिपोर्ट बता रही है, गौर से सुनिएगा। FIA की रिपोर्ट बता रही है कि मुल्ज़म उमर फ़ारूक ज़हूर नामी एक मुल्ज़म है, वो इश्तियारी है, कभी पाकिस्तान नहीं आया, लाहौर के मुकदमे में वो इश्तियारी है। लेकिन इसी उमर फ़ारूक ज़हूर ने, जो इश्तियारी है, जो कभी पाकिस्तान नहीं आया, उसने इस्लामाबाद के एक थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया है। वो इश्तिहारी है, कभी पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन इस्लामाबाद के थाने में वो पता नहीं जिन बनकर, भूत बनकर आया और मुकदमा दर्ज करा गया। और अब अगर वो लाहौर के मुकदमे में इश्तिहारी है, वो कभी पाकिस्तान नहीं आया, तो फिर इस्लामाबाद में थाने में उसने कैसे मुकदमा दर्ज करा दिया? यही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पूछा, और जज साहब ने कहा कि शहजाद अकबर जो साबका मशीर एहतसाब इमरान खान के, अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा और साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी पर एक मुकदमा जो उमर फ़ारूक ज़हूर ने दर्ज कराया, वो तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं, तो उसने इन तीनों पर मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया? और ज़हनों में रहे, उमर फ़ारूक ज़हूर की मैं इसलिए बात करता हूँ कि ये वही उमर फ़ारूक ज़हूर है जो नॉर्वे का नेशनल है, नॉर्वेजियन नेशनल है, मगर नॉर्वे में एक बहुत बड़ा मुबैना तौर पर फ्रॉड करके आज दुबई में है, और अभी नॉर्वे में वापस नहीं जा सकता। नॉर्वे हुकूमत को मतलूब है, और उसके बच्चों की शादी हुई तो नॉर्वे से उनको बुलाकर दुबई में शादी की, खुद नॉर्वे नहीं गया। और ये सारी डिटेल, सारी तफसीलात इसलिए बता रहा हूँ कि ये वही मुल्ज़म उमर फ़ारूक ज़हूर है जो फ़रा गुज्जर से इमरान खान की घड़ी खरीदने का दावेदार है, जो अचानक एक दिन घड़ी उठाकर TV स्क्रीनों पर आया कि ये फ़रा गुज्जर ने दुबई आकर मुझे घड़ी बेची थी, और मैंने, ये वही घड़ी है जो इमरान खान को सऊदी वली अहद ने गिफ्ट की थी, और फ़रा गुज्जर ने वो घड़ी लाकर मुझे बेची थी। ये कहानी भी अभी ज़ेरे तफ्तीश है, मामला अदालतों में है। गो कि इमरान खान को इस पर तोशाखाना में ओवरऑल 14 साल की कैद बामुशक्कत इमरान खान और बुशरा बीबी को सुनाई जा चुकी है। 1.5 अरब का जुर्माना भी हो चुका है, लेकिन घड़ी वाला मामला और ये सारा तोशाखाना का केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, अपील ज़ेरे समाअत है। तो वो बंदा जो नॉर्वे में फ्रॉड करके दूसरे मुल्क में बैठा है, जो नॉर्वे हुकूमत को मतलूब है मुबैना तौर पर, और जो पाकिस्तान कभी नहीं आया और पाकिस्तान आकर मुकदमा दर्ज करा जाता है, और सोफिया मिर्ज़ा से इसने शादी की थी, बच्चियों का मामला था, शहजाद अकबर ने सोफिया मिर्ज़ा का साथ दिया, FIA ने उस खातून का साथ दिया, तो इन तीनों पर मुकदमा वो दर्ज करा दिया FIR इस्लामाबाद के थाने में, लेकिन वो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं, दुबई में बैठा है। यही है मेरा मुल्क पाकिस्तान। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।